जब दूसरे के बच्चे को प्यार नहीं दे सकती तो रखी क्यों हो? ड्राई फ्रूट्स तुम खाओ, हलवा तुम खाओ, कभी वीडियो में बच्चे को खाते नहीं दिखाते। हम लोगों के घर में सबसे पहले बच्चों को दिया जाता है, तब खुद खाते हैं। ये आप गलत की हो, हलवा सिर्फ अपने लिए बनाया है, आप दोनों खाए हो, बच्चे के लिए नहीं बनाई है और बकवास करती है आप। ये जितना हलवा बना रही है उसमें केवल ये पति पत्नी ही खा पाएंगे, बच्चे के लिए नहीं है, ये साफ दिख रहा है। मुक्ति अम्मा पहले खा लेती हैं भर भर कर, चाहे दूसरा खाए या ना खाए। बच्चे को हलवा नहीं देती है, माँ होती तो बच्चे को आगे दे देती। बच्चे सब हलवा नहीं खाती है, क्या इतना कम बनाती है? आप दोनों तो हलवा खा ली और जो बच्चे हैं घर में एक छोटू भी है उसको नहीं दी। पहले बच्चों को देती हलवा, खुद पहले खा लेती हो, बच्चे को नहीं देती, सही नहीं करती हो। इसकी बेटी को कोई काम नहीं है, सबके वीडियो में कमेंट करती है। आई स्कूल के डायरेक्टर साहब, हैप्पी क्रिसमस नहीं मैरी क्रिसमस होता है। तो ये सारे कमेंट्स हैं भाई माता जी के कमेंट सेक्शन में, और इन कमेंट्स को मैंने लिया क्यों है वो मैं आपको इसी पॉडकास्ट में क्लियर करूंगी, डिटेल में डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि हम इसी समाज में रहते हैं और अगर हम इस मुद्दों को डिस्कस नहीं करेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अप्सरा ताई जो हैं वो हर एक पैनल घूम रही हैं आजकल, क्योंकि उनको धमकी मिली है कि उनकी जो असलियत है वो खोल दी जाएगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स निकाल कर रख दी जाएंगी और बहुत सारी बातें हैं। तो सामने वाली पार्टी को धमकाती हैं और अपना पक्ष रखने यहाँ पैनल वहाँ पैनल घूमती हैं, और जब पैनल वो घूमती हैं तो वो एक बात बहुत ज़्यादा रेज करती हैं कि उन्होंने किसी का कन्यादान किया तो उसका भला किया, उसकी शादी नहीं होती अगर ये कन्यादान नहीं करती। फिर ये दूसरी बात ये सुनाती हैं कि मैं इतने बच्चों को रखी हूँ, पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ। ये सब वो हर जगह डंके की चोट पर बोला करती हैं, लेकिन कभी भी हमने इनके वीडियो में बच्चों को इस तरीके से खाते पीते नहीं देखा है। इनके घर में जब भी कुछ अच्छा पकवान बनता है तो सबसे पहले ये खुद सर्व करती हैं अपने लिए और अपने एजी ओजी के लिए, और बिल्कुल कैमरे के सामने बेशर्मी के साथ ही खाती रहती हैं, जबकि कैमरे पर शूट करने वाला भी एक छोटा सा बच्चा है जिसको शायद इच्छा होती होगी, क्योंकि एक तो वो अपने माँ बाप से दूर रह रहा है, आपके यहाँ काम कर रहा है, हमें पता है कि कितना उसे मिलता होगा और कितना नहीं मिलता होगा, बहुत खूबी तरीके से हमें पता है। अगर उसको आप बहुत ज़्यादा दे रहे होते तो फिर आप प्रोफेशनल्स हायर करते, ना कि किसी बच्चे को अपने घर में ऐसे काम करके रखते। तो आप ना तो वहाँ उसको ढंग से पैसा देते हो, और रही बात खिलाने पिलाने की, तो हम आपके पहले वीडियोस में, ब्लॉग्स में देख चुके हैं कि आप उसे खाना, जो रोज़मर्रा का खाना है ना, दाल रोटी, वही जो मेन होता है ना, वही जो आपके यहाँ रोज़ बनता है, वो भी आप उसे कितनी गंदी तरीके से देते हो, कितनी गंदी तरीके से थाली में आप उसके सर्व करते हो, और कितनी कम क्वांटिटी में चीज़ें देते हो, वो हमने देखा है। जैसे लप्पी देती है ना उस बच्चे की प्लेट में जो कि इनके घर में आजकल रह रहा है, बिल्कुल वैसे ही मैंने इनको करते हुए देखा है उस कैमरामैन के साथ। तो इन लोगों की बहुत ही गंदी आदत है। अब जो इनके घर में बच्चे रह रहे हैं, जिनको ये पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, खिला रही हैं, पिला रही हैं, जो बार बार ये सुनाती हैं, जो कि इनके ही परिवार के बच्चे हैं, जो इनकी देवरानी के बच्चे हैं, जो इनके घर में रहकर कहीं ना कहीं इनको सहयोग कर रहे हैं, इनका खाना पीना बनाने में हाथ बटाती है बड़ी वाली बेटी, बाकी छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे काम करते रहते हैं, कैमरामैनी भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो है इनके वीडियो में भी फीचर होते रहते हैं। उन बच्चों तक को ये खिला नहीं पाती हैं, ये पूरी तरीके से इनके व्लॉग में देखा जा सकता है। एक्चुअली ये बना रही थी हलवा, उसकी क्वांटिटी आप देख लेना कि हलवा की क्वांटिटी कितनी थी। उसको बाद में जब ये सर्व करके लेकर गई हैं, जो 2 कटोरियों में ये लेकर गई हैं, उतना ही वो हलवा था जो कि कढ़ाई में था। लेकिन इनकी बेशर्मी की आप हद देखिए कि एक छोटे बच्चे से जिससे ये रिकॉर्ड करवा रही है उसके सामने ये बोलती हैं कि सबको दे दिया है, अब हम लोग खा रहे हैं। अगर आपने सबको दिया होता, सबको खिला रही होती ना अब, तो आप इतनी बेशर्म हो कि आप उसको रिकॉर्ड करके तुरंत डाल देती कि देखो हम खिलाते हैं, हम पिलाते हैं। लेकिन क्योंकि आपने दिया ही नहीं था तो आप रिकॉर्ड करने की हकदार ही नहीं रह गई थी, कहाँ से आप रिकॉर्ड करती। अब आप कल को इतनी बेशर्मी भी दिखा सकती हो कि लोगों को प्रूव करने के लिए आप उनको कटोरिया देकर वीडियो निकाल लोगे और फिर उनके हाथों से कटोरिया छीन लोगे। ऐसी भी हो आप, हम बिल्कुल उम्मीद लगाते हैं आपसे कि आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इन्होंने ये किया, ये और इनके एजी ओजी जो है वो खाने बैठ जाते हैं, और कैमरामैन जैसे ही कैप्चर कर लेता है एक एक निवाला खाते हुए, तो ये उसे इशारा देती हैं कि बस इतना ही, इस इधर पर जो है कट कर दो। तो ये जो इनकी बेशर्मी थी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वाहियात लगी। उसके बाद इनके घर में केक आया है, क्योंकि बड़ा दिन है तो केक कटेगा, और इनको कोई सेंड करता है केक, घर में बना हुआ केक। ये उसकी बातें कर रही थी, तो जब ये वो बातें कर रही थी तो मुझे कुछ बातें याद आई। कल मैंने काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया हुआ है, और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने ना जाने कितने ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ हमारे देश में, जिसको बोला जाता है कि अनेकता में एकता है ना, भारत में अनेकता में एकता है, भाईचारा बहुत है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है हमारे देश को लेकर। और अभी जो
बांग्लादेश में हुआ हमारे हिंदू भाई के साथ, तो हम कितनी आवाज़ें उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में ये हुआ, हिंदू भाई के साथ गलत हुआ, ये जो जाति के आधार पर जो होता है या कास्ट के आधार पर जो होता है ना, कम्युनिटी के आधार पर जो भी चीज़ें होती है ये नहीं होनी चाहिए। हम इतनी आवाज़ें उठाते हैं। पाकिस्तान में हमें पता चल जाता है कि हिंदू भाई बहनों के साथ कुछ गलत हो रहा है या उनको उनके जो पूजा पाठ है वो नहीं करने दी जा रही है, कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो हम कितना ज़्यादा उस चीज़ को मुद्दा बनाते हैं, उठाते हैं, है ना। दूसरे देशों में हम ये चीज़ें करते हैं अगर हमें दूसरे देश का कुछ पता चलता है, लेकिन अपने ही देश में जहाँ कहा जाता है कि यहाँ अनेकता में एकता है, भाईचारा बहुत है, वहाँ मैं कल देख रही हूँ कि इतने सारे जो क्रिश्चियंस हैं जो कि सेलिब्रेट कर रहे हैं ये क्रिसमस, उनके क्रिसमस को ख़राब किया गया। ख़राब करने के साथ साथ वहाँ पर जो है दुकानें जो लगी हैं जो कि बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये जो सीजनल चीज़ें होती हैं या जो क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया, उनको ख़राब किया गया। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शर्मनाक चीज़ लगी है मुझे ये। और वहाँ पर जो है जूते पहनकर, एक तो आप हनुमान चालीसा पढ़कर ये दिखा रहे हो कि आप ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू है, ये है वो है, ऊपर से आप जूते पहनकर ये चीज़ें कर रहे हो और ये यहाँ पर ये कर रहे हैं। और हमारे जो देश के पीएम हैं वो जाकर जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस चर्च में। तो ये कैसी बातें हो रही हैं हमारे समाज में, क्या ये करना सही है? और कल एक बहुत बड़ा जो त्योहार है, जो हिंदुओं का त्योहार मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस है। देखो भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने अपने धर्म की, अपने सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे धर्मों को डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर दें और उसके लिए कुछ भी करने लग जाए, है ना। तो क्योंकि बार बार कल बोला जा रहा था कि तुलसी पूजन रिस्पेक्ट करते हैं हम, बहुत अच्छे से त्यौहार मनाते हैं। दिवाली है, दिवाली के बाद जो 11 आती है उसमें तुलसी जी की पूजा होती है और तुलसी की पूजा हर हिंदू के घर में डेली होती है। डेली हम जो है तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, डेली हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्योंकि कोई दूसरा त्योहार है उस दिन, उसके लिए एक नया त्योहार खड़ा करके और उनको जो है डिग्रेड करना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो मैंने पहले रिसर्च की इसके बारे में कि ये जो तुलसी दिवस है या तुलसी पूजन दिवस है, ये मतलब होता है कि नहीं होता है। इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी हिंदू धर्म के त्यौहार होते हैं ना, वो तिथि के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। ये नहीं कि हर साल वो 25 तारीख को मनाया जाए। ये जो है क्रिश्चियंस में या मतलब ये फॉरेन कंट्रीज में होता है कि डेट वाइज चीज़ें होती है, हमारे यहाँ तिथि वाइज चीज़ें होती है। तो वही मैं मतलब ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि ऐसे कैसे हो रहा है कि जो तुलसी पूजन है वो हर साल 25 दिसंबर को कैसे हो रहा है। तो मैंने उसको सर्च किया और जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि 2014 में जो आसाराम है, जो कि सो कॉल्ड क्या है, बच्चियों का जो रेपिस्ट है, उसके द्वारा ये चालू किया गया था कि 25 दिसंबर को ये मनाया जाएगा ताकि वो दूसरे के त्योहारों को डिग्रेड कर सके, है ना। तो ये चीज़ें गलत है भाई। हम अपने धर्म की जितनी रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट हमें दूसरे धर्मों की भी करनी चाहिए। उनको भी पूरा अधिकार है। जब हम कहते हैं कि भाई हम भाईचारे से रहते हैं, ये पिछले कुछ सालों में ये जो किया जा रहा है ना हमारे देश में, जो किया जा रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम कुछ और ही बनते जा रहे हैं। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि फूट डालो राज करो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये चीज़ें ख़त्म की जानी चाहिए। और ऐसे लोगों की, जो आसाराम जैसे लोग हैं, इनका मैंने एक और त्योहार देखा था। एक्चुअली जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम पर इनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। तो मुझे याद है कि जब 14 फरवरी ये जो होता है वैलेंटाइंस डे, जिसको बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ भाई, ये मतलब नहीं, ये जो वो है कल्चर, मुझे वो नहीं उतना सही लगता है। ठीक है, वो अपनी अपनी सोच है, कुछ लोगों को सही लगता है। बट इस दिन जो है ये जो आसाराम है, इसने एक और चीज़ शुरू की थी, मातृ पितृ पूजन दिवस, ताकि ये जो है ना यूथ को भटकने से रोके, है ना। माता पिता का पूजन करो आप इस दिन, ना कि आप वैलेंटाइंस डे मनाओ। ये इन्होंने एक शुरुआत की थी, है ना। इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं उस टाइम पर सबको अच्छी लगती थी कि भाई बड़ा अच्छा ये जो है कर रहे हैं। लेकिन जब पता चलता है कि ये खुद बंदा क्या है, जो बच्चियों के साथ क्या कर रहा है, जो महिलाओं के साथ क्या कर रहा है, तो उन जैसे लोग जब ये करते हैं ना तो वो सही नहीं लगता है। तो उन जैसे लोगों की हुई कोई भी चीज़ मुझे अब सही नहीं लगती है। तो भाई ये सब ना करें। सबको अपना अपना त्यौहार मनाने का पूरा अधिकार है, सबको ये चीज़ें सेलिब्रेट करने का पूरा अधिकार है, उनका वो चीज़ खराब ना करें। आप उस चीज़ को नहीं मनाते, नहीं सेलिब्रेट करते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम भी नहीं करते, हम भी नहीं मनाते, लेकिन काफ़ी हिंदू सेलिब्रेट भी करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेलिब्रेट कर दिया तो आप हिंदू नहीं रह गए। आप अपने त्यौहार भी उतने ही जोर शोर से सेलिब्रेट करते हो, है ना। तो ये वाले त्योहारों को कम से कम जो लोग सेलिब्रेट करते हैं उनको शांति से सेलिब्रेट करने देना चाहिए। ये मुझे लगा, कल के जो रील्स मैंने देखे उसके बाद तो मुझे लगा इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी आप लोग भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चलिए, अब माता जी पर जो हम बात कर रहे थे, माता जी के केक से याद आई थी ये सारी बातें, क्योंकि माता जी केक दिखा रही थी। उसके बाद माता जी का एक और व्लॉग आता है। उस व्लॉग में माता जी जो है टाइटल और थंबनेल डालती हैं। मैं टाइटल पढ़ती हूँ, मतलब थंबनेल पढ़ती हूँ। यहाँ लिखती हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल कुकड़ी सबसे दूर रहे, हमारे परिवार और हमारे पति को। और फिर नजर बट्टू इन्होंने बनाया है। आगे ये लिखती हैं, पिछले जन्म के पाप का सजा भगवान इस जन्म में दे रहे हैं।
अब मुझे ये नहीं पता कि पिछले जन्म का या इस जन्म का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो जो करता है वो यहीं भरता है, क्योंकि यहीं स्वर्ग है यहीं नर्क है, ऐसा बोला जाता है। वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि पिछले जन्म का सजा आपको इस जन्म में मिल रहा है, तो सोचिए अगला जन्म तो आपका बहुत ही वाहियात होने वाला है, इससे ज़्यादा बदतर होने वाला है, क्योंकि इस जन्म में आपने और भी ज़्यादा पाप बो दिए हैं। अपने घर में इतने छोटे छोटे बच्चों को रख कर आप उनके सामने जो खाती पीती हो और उनको जो है आप जो है ललचाती हो या जो भी चीज़ें करती हो, क्योंकि बच्चों का मन तो होता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। फिर आपने जो भी किया है, किसी महिला का जो आपने यहाँ पर डिजिटल आर किया है, आप लोगों ने जो जो चीज़ें की हैं ना, उसका फिर आप भोगने के लिए बिल्कुल अगले जन्म के लिए तैयार रहिए। अगले जन्म आपके इससे भी बदतर होने वाले हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि मेरी पति को नज़र, भाई अपने पति को आप अपने पास ही रखिए, कोई आपके पति पर नज़र नहीं डाल रहा है। लप्पी वाली हरकतें मत करिए कि सब हमारे पति को देखते हैं नज़र डालते हैं, भाई कोई नहीं डालता है। आपका पति आपको मुबारक हो, आपकी जो हरकतें हैं वो देखकर अजीब लगी तो लोगों ने उसको कॉल आउट किया, और आप बोल रही हो जल कुकड़ी। भाई इससे अच्छा ना तो इंसान, मैं क्या ज़्यादा बोलूं कि कोई आपसे जल नहीं सकता है। आपका परिवार जैसा किसी को ना बनना है, ना आपके घर के जैसे किसी को पुरुष चाहिए हैं जो कि अपने जो बेटी और बहू की उम्र की बेटी से बोल दें कि जहाँ से बच्चा निकाली हो वहाँ भर लो। नहीं भाई, आपको ही मुबारक हो, ऐसी गंदगी आपको ही मुबारक हो। कल इनकी पुत्री श्री का मैंने एक क्लिप देखा है, मतलब सुना है, जहाँ ये किसी लाइव पर थी शायद। इनका कहना था उस लाइव में कि मेरी मम्मी के प्राइवेट पार्ट की बात की जाती है और कहा जाता है वो गोरा वो काला। अरे दीदी जी, ज़रा पता करो, थोड़ा सा अपने फैक्ट्स जो है वो क्लियर करो, चेक करो। आप थोड़ा सा अपना जो बेसिक नॉलेज है, अपना जो होमवर्क है वो करके आया करो बोलने से पहले। ये शब्द आपकी माता जी के थे, आपकी माता जी ने ये शब्द निकाले थे अपनी ज़बान से। दूसरे के चेहरे की तुलना वो अपने प्राइवेट पार्ट से कर रही थी, और अब जब इसके थंबनेल लगने लग गए हैं तो आपको बुरा लग रहा है। जब आपकी माता जी बोलती है तब तो आप डिफेंड करने आ जाती हो कि मेरी माता जी ने इसलिए बोला, मेरी मम्मी ने जो बोला है वो इसलिए बोला है मेरे भैया को लेकर, क्योंकि लोग मेरे भैया को लेकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। तो ऐसी ऐसी बातें ना आपकी मम्मी ने ही की हैं, बैक पैनल की हैं, अब वो आ रही हैं, उजागर हो रही हैं। तो पहले आप अपनी माता जी को सुधारें, फिर आगे किसी को बोलें, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और उनके माँ बाप गलती करते हैं तो बच्चे उनको सुधारते हैं, समझाते हैं और ऐसा करने से रोकते हैं जो आप लोग नहीं कर रहे हो। इसीलिए जो है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।